Hello friends, subscribe to our channel Pharma for You and hit the bell icon for regular pharmacy updates. एक बार फिर से स्वागत है आपका फार्मा फॉर यू के अंदर। आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है क्योंकि हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की दूसरी वैकेंसी। जो पहली वैकेंसी थी वो निकली है दिल्ली के अंदर, दूसरी वैकेंसी निकली है पटना के अंदर, और ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होने वाली है और इसमें भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। तो देखते रहिए पूरी वीडियो को एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो वैकेंसी है ये आई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना के अंदर, जिसकी वेबसाइट है यहाँ पर मेंशन है और ये मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी है, जिससे कि आप इसकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और साथ में नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। पर हमारी वीडियोज़ के अंदर आपको सारी डिटेल्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें जिसके अंदर सारी डिटेल्स आपको मिलती है। तो एप्लीकेशन इनवाइटेड है ABC और पोस्ट के लिए एम्स पटना के अंदर। जो हम लोग के काम की वैकेंसी हम सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, नेम ऑफ पोस्ट, पे लेवल मैट्रिक्स और एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ग्रुप, एज लिमिट कितनी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन कैसा है। तो जो हम लोग के काम की वैकेंसी है वो पहली है फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की वैकेंसी है, लेवल 5 इन द पे मैट्रिक्स 29,200 से 92,300। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। तो देखिए 2800 ग्रेड पे होगा, तो यानी 2800 ग्रेड पे के हिसाब से इनिशियल सैलरी आपकी बनने वाली है 29,200 के आसपास बनने वाली है। आफ्टर दैट 2 साल के बाद जो ग्रेड पे है वो आपका 4200 हो जाएगा, जिससे कि जो आपकी सैलरी है वो 40-45 के अराउंड हो जाएगी। असेंशियल देखिए 2 तरह की क्वालिफिकेशन मांगी जाती है एम्स के अंदर। एक असेंशियल जो कि होना ही चाहिए आपके पास, और दूसरी होती है डिज़ायरेबल। अगर ये है आपके पास तो बहुत ही बेनिफिशियल और आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो असेंशियल में देखिए डिप्लोमा इन फार्मेसी चाहिए आपको पर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, और एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आप होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, टेस्टिंग और ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लू फ्लूइड इन ए रेप्यूटेड हॉस्पिटल और इंडस्ट्री है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी वहाँ पर। तो ये अगर आपके पास है तो आप डेफिनेटली इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, और एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इसको फिल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ असेंशियल में डिप्लोमा मांगा गया है। ग्रुप कैटेगरी C है। जो एज है वो आपकी 21 से 27 होना चाहिए। उसके साथ अगर आप OBC या फिर किसी और कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको और रिलैक्सेशन दिए जाएंगे। टोटल 27 पोस्ट है, 12 अनरिजर्व्ड की है, 3 EWS की, 7 OBC की, SC की 4 है और ST की 1 है। जो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन होगा वो CBT होगा। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जिससे आपका सिलेक्शन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट की फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की पोस्ट के लिए। आज जो हम लोग के काम की वैकेंसी वो है फार्मा केमिस्ट यानी केमिकल एग्जामिनर, लेवल 5 इन द पे मैट्रिक्स 29,200 से 92,300, सेम पे स्केल है। जो एसेंशियल है वो भी डिप्लोमा इन फार्मेसी और रजिस्टर्ड फार्मेसी होना चाहिए। उसके पास मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक पोस्ट है, तो टोटल आप दोनों 27 और एक 28 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज 21 से 27 के बीच में होना चाहिए। इसका भी जो सिलेक्शन होगा वो CBT से होगा। आपको जनरल कंडीशंस हैं, जैसा कि हर पोस्ट के बाद जनरल कंडीशंस होती है। तो देखिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही फॉर्म को फिल करेंगे, जिसकी वेबसाइट की लिंक यहाँ पर भी मेंशन है emspatna.edu.in। उसके बाद जो आपको रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस मांगी गई है वो आपकी पूरी हो जाना चाहिए लास्ट डेट को फिल करने से पहले। अगर आप फाइनल ईयर में तो आप इसे फिल नहीं कर पाएंगे, आपके पास डिप्लोमा या फिर आपका एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए बिफोर द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ दिस फॉर्म। उसके बाद CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इज़ फॉलोड बाय स्किल टेस्ट। अगर कोई होता है तो जनरली ये स्किल टेस्ट लेते हैं, यानी कि एक छोटा सा इंटरव्यू टाइप होता है वो। तो उसके बाद ही आपकी जो रैंक है वो बनेगी और उसके बाद आप सूटेबल रहे तो आपका अपॉइंटमेंट होगा। CBT मात्र से ही आपका सिलेक्शन हो गया, इज़ नॉट कंपलसरी। 30 दिन बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। जिस 26/4 को ये वैकेंसी आई है तो 30 दिन बाद यानी 26/5 को ये फॉर्म फिल होना बंद हो जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो देखिए इन्होंने एप्लीकेशन फ़ीस बढ़ा दी है इस साल से, जिससे कि एम्स दिल्ली के अंदर थी 3,000 रुपये फ़ीस है जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए, ST SC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 2,400 फ़ीस है। फ़ीस हाई रखने का एक का जो कॉन्सेप्ट है वो ये रहता है कि जो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या फिर जो लोग बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ वो एक्सपीरियंस के लिए देना चाहते हैं, तो वो लोग ना भरें। कम लोग रहेंगे तो इनको सिलेक्शन में आसानी रहेगी। एज रिलैक्सेशन जो रहने वाला है वो यहाँ पर देखिए हर बार होता है। ST SC के अंदर 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल। डेट ऑफ ऑनलाइन CBT जो रहने वाला है वो एम्स पटना की वेबसाइट पर आपको मिलेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ मेंशन है 50 अनरिजर्व्ड और EWS के लिए, 45 OBC के लिए और 40 ST SC के लिए लाना जरूरी है। इसी के बाद आपकी रैंक में नाम आएगा। इससे कम लाते हैं तो आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे। एडमिट कार्ड आपको इसी वेबसाइट से मिलेंगे, कोई भी आपको पोस्ट से नहीं भेजा जाएगा। जो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे
और उसके बाद अगर ये होगा तो स्किल टेस्ट ले सकते। अगर आप गवर्नमेंट की किसी संस्था में काम कर रहे हैं, सेंट्रल या स्टेट PSU में, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा, जो कि जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे जब मांगा जाएगा। तो ये सारी बातें हैं फार्मासिस्ट वैकेंसी जो कि निकली है एम्स पटना के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब है। अगर आप इसके क्राइटेरिया को, क्वालिफ़िकेशंस को फुलफ़िल करते हैं तो आपको डेफिनेटली इस पोस्ट के लिए जाना चाहिए। एक CBT तो देना चाहिए। फ़ीस ना देखें 3,000 रुपये, पर जो एक्सपीरियंस होगा या फिर जो आपका सिलेक्शन होगा वो बहुत ही मायने रखेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। और इसको पाने के बाद जो सबसे ज़्यादा सैलरी अगर मिलती है फार्मासिस्ट की इंडिया के अंदर, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही मिलती है। तो बेस्ट ऑफ लक, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।